पारस पठान जी, पहला सवाल आपसे यही कि तमाम लोगों का कहना है कि अब बंगाल में आप बंगाली मुस्लिमों को भड़काने के लिए ओवैसी जी ऐसी बात कर रहे हैं, वरना इतनी बातें उन्हें क्या विश्लेषण करने की जरूरत थी कि कान में क्या कह रहे होंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ता है, देखिए। नहीं, देखिए अंजना जी, जो बंगाल का चुनाव के पहले ही मोदी जी को पोलराइजेशन और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स सूझी है। अभी आप खुद सोचिए कि एक आदमी इतना बड़ा एसपी जी का अगर मोदी जी के आजू बाजू घेरा हुआ है तो वहां जाता है, मोदी जी के कान में कुछ बोलता है, तो ओबीसी ने कहा कि मैं क्या बोला होगा, उसने कहा होगा कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, मोदी जी आप टोपी क्यों नहीं पहनते, मोदी जी हम आपको सीए एनआरसी के पेपर नहीं दिखाएंगे। अब ये मैं आपको बताऊं अंजना जी, एक प्री प्लान पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है मोदी जी की तरफ से और भाजपा की तरफ से, क्योंकि उनको अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है वहां पर बंगाल में। अगर मोदी जी को इतना ही दिल था तो आज तक मन की बात मुसलमानों की क्यों नहीं सुनी मोदी जी ने? कब सुनी मुसलमानों की बात? उनके ही नेता यूपी के अंदर लव जिहाद के नाम पे बेकसूर मुसलमानों को उठा के जेलों में डाल रहे हैं। यूपीए कानून के तहत बेकसूर मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। तब तो मोदी जी ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी इस तरह से टोपी वाले के साथ बात नहीं की। तो ये सिर्फ एक चुनावी पोलराइज करने के लिए इन्होंने कोशिश की। अब दूसरी तरफ से टीएमसी भी है, ये दोनों भी सेम ही है, कोई दोनों में फर्क नहीं है। ममता दीदी को मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, वो बोलती है कि सब एक हो जाओ कम्युनिटी और हमको वोट दो। क्यों आपको वोट दे दीदी? 10 बरस से आप सत्ता में रहे, लेकिन आज भी मुर्शिदाबाद मालदा में आप जाकर देखेंगे अंजना जी 80% लोग जो है 5,000 के नीचे कमा रहे हैं। ये फोटो जो ओवैसी जी ने लपक लिया, इसके बाद संबित जी मैं आ रही हूँ, ये फोटो जो लपक लिया, एक बार फुल स्क्रीन फोटो दिखाइए। इसमें वो किसको पोलराइज कर रहे हैं? वो एक मुस्लिम व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो किसको पोलराइज कर रहे हैं? मुस्लिमों को कर रहे हैं कि उनसे बात करके हिंदुओं को कर रहे हैं? अंजना जी, अरे किसको पोलराइज कर रहे हैं ये तो बताइए ना। आपके हमारे हम सबके प्रधानमंत्री हैं। सवाल तो सुनिए और समझिए, किसको पोलराइज कर रहे हैं? आपके और अगर वो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो फोटो में अच्छे से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं तो किसको पोलराइज कर रहे हैं? हाँ। कैसे बात कर सकते हैं आप? मुझे बताइए। आपको एसपी जी का पूरा सब घेराव तो ओवैसी जी ने बता दिया कि कितनी बातें हैं। मैं आम नागरिक हूं, क्या मैं जा सकता हूं मोदी जी के साथ मिलने के लिए? और कान में जाके बोल रहे हैं उनको, वो क्या बोल रहे हैं कान में? तो इसका तो अनुमान लगा रही है जनता। हमने भी कहा कि शायद वो ये बोल रहे होंगे कि मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, आप सारे बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी मत बोलिए, मोदी जी हम सीए एनआरसी के पेपर नहीं दिखाएंगे, आप हमसे मत मांगिए। वो बोल रहा होगा शायद मोदी जी हमारे साथ भी इंसाफ करिए, और बोल रहा होगा जुल्फिकार जी हमारे साथ बैठे हैं, क्यों नहीं पहनते? वो बता देंगे कि ओवैसी जी के एनालिसिस में कितना दम है। संबित पात्रा लगाते मुसलमानों को गले। ठीक है, आ रही हूँ संबित पात्रा जी। जुल्फिकार जी आ रही हूं आपके पास, एक बार संबित पात्रा जी से ले लें। आपकी पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर ऐसे प्रतीकात्मक तस्वीरों की जरूरत क्यों पड़ गई बंगाल चुनाव में? संबित जी। अंजना जी, चित भी मेरा पट भी मेरी, ये कमाल का विषय है। देखिए, पहली बात तो है जुल्फिकार जी का मैं अभी इंटरव्यू पढ़ रहा था, यहां पर मेरे सामने रखा हुआ है। उन्हें बताया गया है कि जुल्फिकार साउथ कोलकाता के बीजेपी जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, और हेलीकॉप्टर जहां पर लैंड कर रहा था वहां वो रिसीव करने गए थे, वहां टोपी पहन के खड़े हुए थे। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते तो ओवैसी जी अभी क्या कहते? टोपी पहना हुआ था इसलिए बात नहीं किया। पोलराइज कर रहे हैं, कितने कम्युनल है देखो। बात कर लिया, बात क्यों कर लिया? टोपी पहना हुआ था इसलिए बात कर लिया। मतलब कुल मिलाकर के करो तो मरो, ना करो तो मरो। दूसरी बात है, देखिए कान में क्या कह रहे हैं वो तो यहां साक्षात्कार में छपा हुआ है, जुल्फिकार भाई यहां खुद मौजूद है, वो बता देंगे। मगर चिल्ला चिल्ला करके आज बंगाल और पूरा देश कह रहा है कि अब तुष्टीकरण का खेला शेष, तुष्टीकरण होबे ना, तुष्टीकरण चलबे ना। ये जो तुष्टीकरण चल रहा था ना, वो चलेगा नहीं। 3 विषय जो ओवैसी जी ने कहा। ओवैसी जी ने कहा मेरी तरह मोदी जी टोपी कब पहनेंगे? अगर मैं पलटकर ओवैसी जी से पूछ दूं या हम पलट के पूछ दें, ओवैसी जी हमारी तरह आप टीका और तिलक कब लगाएंगे? हमारी तरह आप मंदिरों में पूजा कब करेंगे? तब हम भी टोपी पहनने के बारे में सोचेंगे। आप टीका लगाएंगे नहीं। आप यहां गणपति बप्पा, अगर गलती से गणपति बप्पा मोरिया बोल दे तो आपको दंडवत क्षमा मांगनी पड़ती है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया है, मैं माफी मांगता हूं। और आप चाहते हैं कि हम सब आपकी टोपी पहन के घूमे? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कागज नहीं दिखाएंगे सीएए एनआरसी का।
पहले तो किसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कागज मांगा नहीं है। दूसरी बात है, ये ओवैसी जी से पूछिए, ये तो जाके बूथ पर कागज दिखाते हैं ना, अपना आई कार्ड दिखाकर वोट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कागज कहीं नहीं दिखाना है तो ओवैसी जी से कहिए, वो बैरिस्टर हैं, कागज नहीं दिखाएं और वोट ना करें, चुपचाप घर में बैठे और वही राजनीति करें। तीसरी बात, ओवैसी जी ने कहा, उन्होंने कान में कहा है कि हम ट्रिपल तलाक का कानून नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे साहब? आप देश के कानून को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानेंगे, ये क्या सिखा रहे हैं? अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले, अपने आप को इतना बड़ा नेता कहने वाले ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित वर्डिक्ट को देश के मुसलमानों को मानना नहीं चाहिए। मैं गर्व के साथ कहता हूं, अगर एक ओवैसी है और एक ममता बनर्जी है सॉरी, जो ये कह रही हैं, फिराद हकीम कह रहे हैं कि यहां पर ये मिनी पाकिस्तान है, अगर ये कह रहे हैं कि देखो 30% मुसलमान एक हो जाए तो 4 पाकिस्तान बना देगा, तो एक जुल्फिकार भी है जो कह रहा है कि हम पाकिस्तान बनने देंगे नहीं। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते भी कह रहा हूं कि हां, चाहे आप कोशिश कितनी भी कर लो, कागज दिखाओ नहीं दिखाओ वो तो अलग बात है, हम भी पाकिस्तान बनने देंगे नहीं।